सभी छात्राओं को नमस्कार और आभार। अपन का जो लेसन चल रहा है उसका नाम है खनिज संसाधन। और खनिज संसाधनों के बारे में हमने बताया था धातु, अधातु और पेट्रोलियम पदार्थ या ईंधन के रूप में इसको हमने समझा था। तो ये जो शक्ति के संसाधन है उनमें कोयला के बारे में हमने बातें कर ली है। दूसरे नंबर पर हम बातें करेंगे पेट्रोलियम संसाधनों की। पेट्रोलियम संसाधनों की यदि आप बातें करें तो आज पूरे विश्व में इस संसाधन का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उनमें लगभग आपके पेट्रोलियम के उत्पाद काम में लिए जा रहे हैं, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो। तो यदि देखा जाए तो हमारे भारत में इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है, इसीलिए हमें ऐसे अन्य देशों से आयात करना पड़ता है, जिसकी एवज में हमें बहुत बड़ी रकम अन्य देशों को देनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर यानी जो पेट्रोलियम के पदार्थ जब बाहर से आते हैं तो वो कच्चे तेल के रूप में आते हैं और उसे हमारे यहाँ पर रिफाइनरियाँ भारत में लगा रखी है सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्र के द्वारा। तो उनके द्वारा हम उनका शोधन करते हैं और फिर हमारे पेट्रोल पंपों तक वो आते हैं और हम उसका प्रयोग या उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पेट्रोलियम पदार्थों की जो आवश्यकता है, जो गुणवत्ता है, जो इसकी विशेषताएं है, उनके बारे में लगभग सबको पता है कि यह क्या काम आता है। दूसरी बात यह है कि ये जब पृथ्वी की भू हलचल हुई थी तो जो संसाधन थे पृथ्वी के ऊपर वो जब पृथ्वी के नीचे दब गए तो अधिक ताप और दाब के कारण वो पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तन हो गए और परिवर्तित हो गए। आज उनका दोहन किया जाता है, दोहन करके धरातल पर प्रकट करके उनको रिफाइनरियों तक भेजा जाता है। रिफाइनरियों से फिर वापस से हमारे पेट्रोल पंप तक वो आते हैं। तो भारत में यदि पेट्रोलियम पदार्थों की हम बातें करें तो सबसे पहले जो पेट्रोलियम या पेट्रोल या डीजल का जो कुआं खोदा गया था या इसको निकालने के लिए जो उत्पादन शुरू किया गया था वो असम से किया गया था। बाद में लगभग ये काफ़ी जगह जिसमें गुजरात या का अपन तटीय क्षेत्रों की हम बातें कर सकते हैं। भारत के जितने भी प्रायद्वीपीय भाग के जो तटीय क्षेत्र हैं उनसे पेट्रोल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। साथ ही अब हमारे राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्रों में बीकानेर, जैसलमेर, साइड बाड़मेर में भी इनके उत्पादन शुरू हो चुके हैं, जिनके नाम ऐश्वर्या है या इस प्रकार से कुछ नाम उनके रखे गए हैं। लेकिन वो रिफाइनरी या शुद्ध अवस्था में लाने के लिए उन्हें या तो मथुरा रिफाइनरी भेजा जाता है या जामनगर, भावनगर में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की हम बातें करें तो उससे पहले हम कुछ भारत में 18 रिफाइनरियाँ सरकार के द्वारा लगाई गई है उनका वर्णन करेंगे। साथ ही निजी क्षेत्र में भी इनका एकाधिकार हो रहा है, उनकी भी हम बातें करेंगे। जैसे हम बातें कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यदि हम बातें करें तो आज खुद के स्वयं के भी ये पेट्रोल पंप बनाए हैं और वहाँ से हमें पेट्रोल प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा HPCL के भी है, BHPCL के भी है। इस प्रकार से बहुत से पेट्रोल पंप अपनी अपनी गुणवत्ता के अनुसार लगाए गए हैं और हमें वो बेचे जाते हैं। अरब कंट्रीज़ हैं, जितनी भी अरब कंट्री है जिनमें कुवैत है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, इनकी बातें करें तो इनसे पेट्रोलियम पदार्थ हमारे यहाँ पर आके पहुँचता है। साथ ही रसिया क्षेत्र से भी आता है। यदि विश्व में आज भी पेट्रोलियम पदार्थों की बातें करें तो उत्तरी अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन वहाँ पर इसका उत्पादन के साथ इसका उपयोग भी सर्वाधिक किया जाता है। वहाँ यदि एवरेज देखा जाए तो एक आदमी लगभग 700 लीटर पेट्रोल की खपत कर लेता है, जबकि भारत में ये मात्र 25 से 26 लीटर पेट्रोल की क्षमता आती है। तो हम जान सकते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की जितनी ज़्यादा उपयोगिता होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ की भोग विलासिता और उसको यानी एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसके दुरुपयोग हो रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना लगातार देखने को मिल रही है। मानव का जीवन स्तर नीचे गिर चुका है, मानव की आयु घट रही है, वो एक अलग बात है।
यदि पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में हम इसकी बातें करेंगे तो वहाँ पर ये एक गलत उत्पाद है, ये संसाधन ही गलत हैं उसके। अब हमारे दिल्ली जैसे शहर की यदि हम बातें करें तो वहाँ पर आपने देखा भी था इससे पहले भी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग जमा हो जाता है आसमान के ऊपर, जो पेट्रोल या डीजल से जो निकलने वाला धुआं है वो ऊपर जा नहीं पाता है और एक लेयर बन जाती है जिससे दृश्यता कम हो जाती है, साथ ही श्वास की बीमारियाँ होना कंपलसरी हो जाता है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, आँखों में जलन होती है, अनिद्रा जैसी बीमारियाँ हो जाती है। बहुत से जो आपके एनवायरनमेंट वाले लेसनों में पढ़ चुके हैं। तो हम बातें कर रहे हैं फ़िलहाल भारत की प्रमुख रिफाइनरियों के बारे में। तो कौन कौन सी रिफाइनरी है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहली रिफाइनरी का नाम लिख रखा है मैंने नूना माटी, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पर है? वो असम में स्थित है। अब नूना माटी गुवाहाटी में रिफाइनरी भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है। यदि हम इसकी उत्पादन क्षमता की बातें करें तो 1 मिलियन मीट्रिक टन यानी इसकी जो इकाई है, यानी इसको मापने की जो क्षमता है उसको दिखाते हैं हम MMT के द्वारा। तो 1 मिलियन मीट्रिक टन यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ है जो अशुद्ध रूप में है उसका शोधन करती है, ये मतलब उसको शुद्ध करती है। तो काफ़ी कम क्षमता है, लेकिन फिर भी 1 मिलियन मीट्रिक टन की हम बातें करें तो देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है। लेकिन हमारे यहाँ पर जनसंख्या और साधन दोनों ही अधिक होने की वजह से ये एक कम मात्रा मानी गई है। दूसरी बातें कर रहे हैं हम बरौनी की। बरौनी जो कि बिहार में है बरौनी, और यहाँ से आपके पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किया जाता है। यहाँ से लगभग 6 MMT यानी पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किया जाता है। तीसरे नंबर पर हम बातें कर रहे हैं कोयली क्षेत्र। ये आपका गुजरात में है, कोयली क्षेत्र गुजरात में है, और गुजरात इस जगह से सर्वाधिक 13.20 MMT पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किया जाता है। तो यानी जो 18 आपको रिफाइनरियाँ दिखाई दे रही है, इनमें सर्वाधिक यदि शोधन किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में यदि शोधन किया जाता है तो वो कोयली गुजरात के रिफाइनरी से किया जाता है। लगभग 13.20 MMT इसे किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। अगला आता है आपका पश्चिम बंगाल का हल्दिया, वेस्ट बंगाल हल्दिया, यहाँ पर रिफाइनरी लगी हुई है। और इस जगह की हम बातें करें तो लगभग 7.50 MMT मात्रा में यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किया जाता है। अगला है आपका मथुरा आपको पता ही है कहाँ पर है, यूपी में है। और यूपी की हम बातें करें मथुरा की, तो इस जगह से हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ का शोधन किया जाता है वो किया जाता है 8 MMT मिलियन मीट्रिक टन। 8 MMT पेट्रोलियम पदार्थों का क्या किया जाता है, यहाँ पर शोधन किया जाता है। अगली हम बातें करेंगे तो डिगबोई कहाँ पर है आपका असम में है, और लगभग 0.65 MMT यहाँ से क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। अगला आता है आपका पानीपत शायद हरियाणा में है पानीपत, और इस जगह से जो किया जाता है वो लगभग आपका किया जा रहा है 13.0 MMT। बोगाईगांव ये आपका आसाम में ही है, यहाँ से आपका पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किया जाता है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये लगभग सभी जगह है, लेकिन फिर भी यदि हम इसकी बातें करेंगे तो ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है।
और वहाँ से इसका अलग अलग जगह पर इसके पेट्रोलियम पदार्थ खोले जा रहे हैं। एक है आपका BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इससे भी आपके वो निकाले जाते हैं, यानी रिफाइनरियों से वो किए जा रहे हैं। साथ ही विशाखापट्टनम, ये आपका AP में है, आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि आपका केरला में है। चेन्नई आपका तमिलनाडु में है। नारिमनम ये आपका असम में है। नारिमनम असम में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में ही है। ये तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ ये असम में है। मंगलौर आपका कर्नाटक में है। तातीपाका जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और बीना आपका MP में है। इस प्रकार से 18 पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ है भारत में, जिसके कुछ के मैंने MMT लिखे हैं, क्योंकि इनके ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। फिर भी आपको यदि किसी एक का यहाँ पर देखना है, जैसे HPCL का या उसका देखना है, तो लगभग HPCL और BPCL का 12.0 आता है, इसका भी 12.0 आता है। तो ये दोनों से हम बातें कर सकते हैं। तो नूनामाटी गुवाहाटी में है। बरौनी बिहार में है। कोयली गुजरात में है। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। मथुरा आपका UP में है। डिगबोई आसाम में है। पानीपत हरियाणा। बोगाईगाम आसाम। HPCL BPCL विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कोच्चि केरला। चेन्नई तमिलनाडु। नारिमनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ आसाम। मंगलौर कर्नाटका। तातीपाका आंध्र प्रदेश और बीना मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ये कुछ आपके सरकारी रिफाइनरियाँ है जहाँ से हमें पेट्रोल शुद्ध होके हमें मिलता है। अब बातें कर रहे हैं हम निजी क्षेत्र की, और निजी क्षेत्र की यदि हम बातें करेंगे तो निजी क्षेत्र पर आज भी एकाधिकार है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, मुकेश भाई धीरू भाई अंबानी का। तो दोनों भाइयों का ये मिला हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आज बात करें तो ये मुख्यतः जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये आपकी किसके पास है, ये है आपकी मुकेश भाई अंबानी के पास। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये आपकी है मोती खावड़ी जामनगर में, मोती खावड़ी जामनगर में है। और यदि हम इसकी बातें करें तो लगभग 33 MMT। तो यहाँ पर देखा जाए तो किसी में भी नहीं है, 13.20 से ज़्यादा किसी में नहीं था, लेकिन ये अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यदि हम बातें करें और ये मोती खावड़ी जामनगर में है। और इस जगह पर से जो रिफाइनरी यानी पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है वो है आपका वार्षिक उत्पादन की यहाँ पर बातें की जाती है, तो ये है आपका 33 MMT यहाँ से शुद्ध किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बातें कर रहे हैं रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की। ये इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, ये पेट्रोलियम लिमिटेड है, और इस जगह ये सेज जामनगर में ही है, वो दोनों ही जामनगर में है, दोनों जामनगर आपका दोनों ही गुजरात में है, सौराष्ट्र वाले इलाके में आता है ये, जहाँ हमारे कच्छ की खाड़ी वाला जो इलाका आता है, खंबात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उस जगह पर ये स्थित है, जामनगर भावनगर ये वाले क्षेत्र हैं। तो इस जगह से पहला है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मोती खावड़ी जामनगर में है, लगभग 33 MMT यहाँ से पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, सेज जामनगर में है, और लगभग यहाँ से 27.5 MMT पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है। यदि हम दोनों को एक साथ मिलाएं तो आप देखते हैं 60 MMT पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपकी क्या कर रही है, पेट्रोल को शुद्ध कर रही है। यदि हम इनके पूरे को भी मिलाए तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बैठेगा, लेकिन लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पूरे निजी क्षेत्र में छाई हुई है, तो इस जगह पर से आपके ये प्राप्त हो रहे हैं हमें। तीसरे नंबर पर आता है SR के भी आपने काफ़ी जगह पेट्रोल पंप देखे होंगे, खुद अपना एक एम्पायर खड़ा कर रखा है इसने SR ने, और SI ऑयल के नाम से ये आपके निजी क्षेत्र की एक रिफाइनरी है, और इस जगह ये है आपकी बादीनाथ में है। बादीनाथ भी आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। बादीनाथ भी आपका गुजरात में है, और लगभग यहाँ से 10.6 MMT पेट्रोल
शुद्ध किया जाता है। तो ये 3 आपकी निजी क्षेत्र की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग 33 MMT यहाँ से प्राप्त किया जाता है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यहाँ से 27.5 MMT प्राप्त किया जाता है और एसआर ऑयल यहाँ से 10.6 MMT किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी मोती खावड़ी जामनगर में है। रिलायंस पेट्रोलियम आपके सेज जामनगर में है। एसआर ऑयल आपका बादीनाथ गुजरात में है। तो इस प्रकार से ये आपकी 18 रिफाइनरियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है और ये 3 आपकी निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब आपका जो अगला लेसन रहेगा वो पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद कहाँ कहाँ से खनन हो रहे हैं, तो उनके बारे में अपन अगले वीडियो में बातें करेंगे और इसी के साथ ये लेसन भी आपका समाप्त हो जाएगा। जय हिंद।